गांव के बाहरी इलाके में जहां सन्नाटा और अंधेरा हर तरफ छाया रहता था, वहां एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। लोगों ने उसके बारे में कई किस्से सुने थे, पर किसी ने भी उसे करीब से जानने की हिम्मत नहीं की। उसका नाम था चंपा, लेकिन लोग उसे ठग औरत के नाम से ही जानते थे। उसकी चालाकी और चालें ऐसी थी कि बड़े बड़े जालसाज भी उसके सामने पानी भरते थे। चंपा का रहन सहन बड़ा साधारण था। एक छोटी सी झोपड़ी, बंजर खेत और एक पुराना चूल्हा, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी वह हर किसी को डराने के लिए काफी थी। गांव के बड़े बूढ़े कहा करते थे कि चंपा पहले साधारण महिला थी, लेकिन जब उसके पति और बेटी की हत्या हुई तो वह बदल गई। कहते हैं उसने अपनी बदला लेने की ठान ली, और तभी से वह ठगी और धोखाधड़ी की दुनिया में कदम रख चुकी थी। चंपा के ठग बनने की शुरुआत तब हुई जब गांव में एक साहूकार ने उसके पति से जबरन उसकी जमीन छीन ली। चंपा ने साहूकार से अपनी जमीन वापस मांगने की कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ अपमान मिला। उस दिन उसने कसम खाई कि वह अपनी बुद्धि से उन लोगों को सबक सिखाएगी जिन्होंने उसका सब कुछ छीना। एक रात चंपा ने साहूकार के घर के बाहर एक रहस्यमय टोकरा रखा। टोकरा खोलते ही साहूकार को उसमें सोने के सिक्के नजर आए। लालच में आकर साहूकार ने वह टोकरा अपने घर में रख लिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि टोकरे में जहरीले बिच्छू भी छिपे थे। साहूकार का लालच ही उसकी सजा बन गया और कुछ ही दिनों में वह मर गया। लोग इस घटना को संयोग मानते रहे, लेकिन चंपा के चेहरे की मुस्कान ने सच बयां कर दिया। चंपा की ठगी का तरीका बड़ा अनोखा था। वह किसी पर भी सीधा हमला नहीं करती थी, बल्कि उनकी कमजोरी का फायदा उठाती थी। एक बार एक व्यापारी गांव में आया जो गरीब किसानों को कर्ज देकर उनका शोषण करता था। चंपा ने उसके लालच को परख लिया। उसने व्यापारी से दोस्ती की और उसे यकीन दिलाया कि उसके पास एक खजाने का नक्शा है। व्यापारी ने तुरंत खजाने के लिए सौदा कर लिया और चंपा को भारी रकम दी, लेकिन जब व्यापारी ने नक्शे के हिसाब से खुदाई की तो उसे कुछ नहीं मिला। उस दिन से वह व्यापारी गांव छोड़कर कभी वापस नहीं आया। चंपा की बढ़ती चालाकी और डरावनी छवि ने गांव वालों को सतर्क कर दिया। लोग उससे दूर रहने लगे। हालांकि चंपा ने कभी गरीबों को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसकी ठगी का शिकार सिर्फ वे लोग होते थे जो लालची, क्रूर या धोखेबाज थे। एक बार गांव के मुखिया ने उसे पकड़ने की साजिश रची। उसने अपने आदमियों को चंपा की झोपड़ी पर भेजा, लेकिन चंपा पहले ही उनकी चाल समझ चुकी थी। जब वे लोग झोपड़ी में घुसे तो उन्हें वहां एक खाली संदूक मिला जिसमें सांप भरे हुए थे। चंपा की चाल ने फिर से उसे अजेय साबित कर दिया। समय के साथ चंपा की उम्र बढ़ती गई, लेकिन उसकी चालाकी में कोई कमी नहीं आई। एक दिन गांव में एक नई अफवाह फैली कि चंपा ने एक बड़े खजाने को छिपा रखा है। इस बार गांव के कुछ युवक उसे पकड़ने के लिए निकल पड़े। उन्होंने चंपा को अकेला पाया और उससे खजाने का पता पूछा। चंपा ने मुस्कुराते हुए कहा, खजाना वही छिपा है जहाँ किसी की नजर नहीं जाती, लेकिन पहले उसे पाने की योग्यता दिखाओ। युवकों ने उसकी बात मानी और उसे मारने का फैसला किया, लेकिन चंपा ने आखिरी बार अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने मरने से पहले खजाने का एक नक्शा दिया जिसे युवकों ने लेकर खुदाई शुरू की, लेकिन वह नक्शा उन्हें गहरे दलदल तक ले गया जहां वे फंस गए। चंपा की कहानी गांव में आज भी सुनाई जाती है। लोगों का मानना है कि उसने अपने जीवन को अपने तरीके से जिया और अपने दुश्मनों को उनकी ही चाल में हराया। लेकिन उसकी कहानी यह भी सिखाती है कि लालच और क्रूरता का अंत हमेशा बुरा होता है। चंपा ठग औरत थी, लेकिन उसने कभी निर्दोषों को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसकी जिंदगी एक रहस्य थी और उसकी मौत भी। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी उस गांव के चारों ओर भटकती है, ठगों और धोखेबाजों को सबक सिखाने के लिए।